नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें आपको कि उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की चिंता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर छात्र के साथ खड़ी है और परीक्षा 1 महीने के लिए स्थगित की गई है। एसआईटी जांच कर रही है और किसी भी गड़बड़ी पर छात्रों के हित में सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूं। मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाई कोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। एसआईटी गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी एसआईटी की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है। और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं। 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से इस विचार करके वो आगे बढ़ेंगे। तो यूके एसएससी पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी के चलते कांग्रेस ने गांधी पार्क देहरादून में धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते विपक्षी दल और युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो। बता दें कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की निगरानी में एसआईटी की जांच की जा रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जांच नहीं हुई तो फिर 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का कूच किया जाएगा। कि जिस हाकम सिंह को 13 महीने की जेल हुई, ऐसा क्या रहा कि हाकम सिंह का नाम दोबारा आ गया? आखिर वो इंस्टीट्यूट जहां से पेपर लीक हुआ, जिसको आप नकल कहते हैं, वो आप ही की पार्टी का एक कार्यकर्ता कैसे निकला? उसके यहाँ वो आपके आईटी सेल से जुड़ा है, आपके मंत्री जी के साथ, आपके कई विधायकों के साथ उनके फोटो हैं, पूर्व विधायक के साथ उनके फोटोज हैं, और वो बीजेपी के कार्यक्रम में सक्रिय है। और क्या ऐसा कारण रहा? अगर ये सब कुछ गलत नहीं हो रहा तो पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों, अधिकारी सस्पेंड क्यों? आपका अधिकारी कहता है कि साहब ये नकल थी, आपके कुछ लोग कहते हैं कि ये पेपर लीक था, कोई कहता है घोटाला नहीं है। तो ये क्या है? और अगर विरोध करना राजनीति तो हम विरोध करेंगे। अगर छात्रों का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना अगर राजनीति है तो करण मेहरा और उसके साथी इस राजनीति को बखूबी और बहुत बहुत ताकत से करना चाहेंगे। हम चाहेंगे प्रदेश का नौजवान को जॉब्स मिले और ऐसी व्यवस्था हो जिसमें नकल ना हो, ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कोई हाकम सिंह दोबारा हिम्मत ना कर सके। क्यों नहीं बैठा दे? अगर हम कल को छोड़ देंगे आंदोलन करना, मुख्यमंत्री जी कह दे मैं सीबीआई की जांच कराने के लिए तैयार हूं हाईकोर्ट के जज के देखरेख में, कहा हमको क्या खुशी हो रही है सड़कों में बैठने में? और ये भी बता दीजिए मुख्यमंत्री जी को, 3 तारीख को अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी, ये पेपर अगर आपने खारिज नहीं किया, अगर इस पेपर को दोबारा करने की घोषणा नहीं करी और आपने अगर हमारी मांगे नहीं मानी, 3 तारीख को एक व्यापक आपके घर का, आवास का घेराव कांग्रेस करेगी। तमाम संगठनों को साथ लेके अपने इंडिया गठबंधन के साथियों से भी हम बातचीत करेंगे।
उधर आपको बता दें कि देहरादून में नगर निगम ने शहर की सड़कों को स्वच्छ और धूल मुक्त रखने के लिए जर्मनी की वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदी हैं, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया। बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत ये मशीनें मुख्य मार्गों पर प्रदूषण कम कर बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगी और इसी को लेकर नगर निगम और मेयर सौरभ थपलियाल शहर को आधुनिक और स्वच्छ बनाने के लिए सक्रिय हैं। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र, देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं, जिसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ़ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे अन्य अभियानों को भी हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शहर के अंदर नए पार्कों का भी निर्माण हो रहा है, नए स्थान भी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून में पॉल्यूशन कम हो, उस दिशा में भी जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशन भी लगाए गए हैं। पिछले दिनों घंटाघर का भी सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है और यहां पर इलेक्ट्रिक बसें भी लगाई गई हैं। हमारा प्रयास है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी ये शहर हमारे, जो हमारी शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी स्वच्छ रहें, पर्यटकों के लिए भी एक पसंदीदा स्थान हमेशा की तरह देहरादून बना रहे। देखिए, आज ये रोड स्वीपिंग मशीन का जो फ्लैग ऑफ हुआ है माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों द्वारा, ये देहरादून नगर निगम के सारे प्रमुख चौक चौराहों पर, घंटाघर से ISBT की तरफ, घंटाघर से चौराहा रोड की तरफ, आपके मसूरी रोड की तरफ, बिश्वना पुल की तरफ, तमाम जगहों पर ये जाके स्वीपिंग का काम करेंगे और वो भी नाइट शिफ्ट में। तो इससे एक तो हमारी जो पहले से ही डिमांड थी कि रात के समय पे स्वीपिंग होनी चाहिए, उसमें बहुत हद तक ये मशीन और लगभग एक बार में 40 किलोमीटर तक ये साफ कर सकती है। तो निश्चित तौर पे इससे हमारा एक बहुत बड़ी जो डिमांड थी पहले भी कि रात के समय पे रोड स्वीपिंग होनी चाहिए, तो वो स्वीपिंग हो पाएगी और जो सड़कें साफ हो पाएंगी। हमारे कर्मचारियों की संख्या है, उसमें हमको कहीं ना कहीं मदद इसमें देखने को मिलेगी। उधर आपको बता दें, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने राजधानी के पंचायती राज निर्देशालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि साल 2024-25 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 190.40 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है और इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों के आयोजन के आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने जिला पंचायत प्रत्यक्ष चुनावों की कार्रवाई की जानकारी भी दी, जिनके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। कामनाएं सभी को। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 40 लाख की वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है और आज हमने पंचायत के लिए जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष चुनाव हैं जिला पंचायत के, उसके लिए भी हमारी कार्रवाई चल रही है और आने वाले भविष्य में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 विषयों का हस्तांतरण होना है, जिसके लिए लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आज भी मैंने निर्देश दिया है कि उस कार्रवाई को जो है जल्दी किया जाए। इसके साथ साथ बहुत से कॉमन लक्ष्य को लेकर के हमारा जलागम और पंचायती राज काम कर रहा है। तो आज जलागम विभाग की भी बैठक ली गई और उसमें धारा और नौलियों के संरक्षण के लिए जलागम लगातार कार्यक्रम बना रहा है, जिसको हम अपने पंचायती राज से भी शेयर करेंगे और धौरे और नालों को जो है पुनर्जीवित करेंगे, उनको और सुदृढ़ करेंगे और उसका लाभ जनता को और मिले, ऐसी योजना बनाएंगे।
उधर हरिद्वार में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के जीवन और उनके योगदान पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बता दें कि ये प्रदर्शनी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और आदेश चौहान और राज्य मंत्री ओम प्रकाश जगमनी ने किया। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जो हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसके अंतर्गत ये प्रदर्शनी लगी है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मुख्यमंत्री काल से लेके और प्रधानमंत्री काल तक की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी उनकी कार्य योजनाएं हैं, जितने भी उनके अनुकरणीय और अलौकिक कार्य हैं, उन सबको दिखाया गया है ताकि उससे हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को, हर नेता को प्रेरणा मिल सके। आज नगर निगम में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, जैसा उन्होंने कहा कि जन्मदिन नहीं इस रूप में मनाना, हमने सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसी में आज एक कार्यक्रम नगर निगम में यहाँ एक प्रदर्शनी जो हमारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है और उनके माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिले, जो लाभ नहीं मिला, इसका उद्देश्य यही है। लोग आएंगे, देखेंगे और उन योजनाओं का लाभ भी लेंगे। हाँ, आज पूरे देश के अंदर जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उसी के निमित्त आज यहाँ पर प्रधानमंत्री। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें, उत्तराखंड में इस वर्ष मानसून की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने 4 धाम यात्रा को बाधित किया। बता दें, कई स्थानों पर तो भूस्खलन और बादल फटने से भारी नुकसान भी हुआ। वहीं केदारनाथ में विधायक आयशा नौटियाल ने आपदा पर बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से राहत कार्य समय पर शुरू हुए हैं। राहत सामग्री और चेक वितरण के माध्यम से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर जो आपदा आई, बहुत 28 अगस्त को जो बहुत बड़ी आपदा वहाँ पर आई है, उससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं, जो अभी भी मिल नहीं पाए हैं। लेकिन उस आपदा को जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग करके लोगों को प्रभावित परिवारों से लेके प्रभावित क्षेत्र के लिए जिस तरह से उन्होंने वहां पर लगातार मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को निर्देशित करके उसको व्यवस्थित करने का काम किया। हमारी तमाम रोडें, बिजली, पानी समय पर वहां पर लोगों को सुचारू करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। अपने तमाम अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी से लेकर और जितने भी अधिकारी थे, वो लगातार क्षेत्र में रहे और वहां पर लोगों को सुविधा के लिए डटे रहे। उधर आपको बता दें, उत्तराखंड में मानसून का असर अब समाप्त हो गया है। वहीं अब मौसम वैज्ञानिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से बारिश रुकी होने के कारण इस साल का मानसून खत्म हो चुका है। इसी कड़ी में इस साल मई से अब तक बारिश का सिलसिला जारी रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20% अधिक रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर CS तोमर, मेट्रोलॉजिकल सेंटर देहरादून से बोल रहा हूँ। देखिए, आज 26 सितंबर को उत्तराखंड से मानसून का पूरी तरह से विदाई हो गया है। तो ओवरऑल जो इस सीज़न में 1412 मिलीमीटर बारिश मिला है, जो कि नॉर्मल से लगभग 22% ज़्यादा है। और इसमें जो मुख्यतः हमको जो ज़िले हैं जहाँ पे हमको लार्ज एक्सेस रेनफॉल मिला है, 2 ज़िले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से +60% और मोर बारिश रहा है। वो है बागेश्वर में, बागेश्वर ज़िला और चमोली ज़िला। बागेश्वर में 284 मिलीमीटर के आसपास बारिश मिली है। और इसके बाद जो मैक्सिमम बारिश हमको मिला है वो देहरादून ज़िला है, जैसे 1972 मिलीमीटर के आसपास हमको जहाँ पे बारिश प्राप्त हुआ है। तो ज़िले वाइज अगर देखें तो इसमें जो हमको 2 ज़िले हैं, बागेश्वर, चमोली, जैसे मैंने बोला, लार्ज एक्सेस में रहे हैं। इसके अलावा एक्सेस में भी जो कुछ ज़िले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से 20% से लेकर 60% के बीच में बारिश रहा है। देहरादून, टिहरी,
और हरिद्वार और अल्मोड़ा जिले रहे हैं। एक जिला है पौड़ी गढ़वाल जिसमें कि नॉर्मल से -30% लेस रहा है, तो डेफिशिएंट स्टेट जिला रहा है। बाकी 6 जिलों में हमारे को नॉर्मल बारिश प्राप्त हुआ है। उधर कटीमा के ब्लॉक सभागार में दरअसल क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा ने की और इस अवसर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में बिजली, रोड, पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई, शिक्षा और वन विभाग से संबंधित समस्याओं को जनप्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से रखा, जहां अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और तत्काल निस्तारण के आश्वासन भी दिए। आज हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य की जो बीडीसी की बैठक थी, पहली बैठक थी और यहाँ पर सभी विभागों से लगभग हमारे अधिकारी आए हुए थे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज पहली बैठक में आए हैं और उनको सभी संबंधित अधिकारियों को कह दिया गया है कि इनको जल्द से जल्द इनका समाधान करिएगा और हम लोग सारी समस्याओं में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे आपस में। और आज प्रथम बैठक थी ब्लॉक के एजेंडे द्वारा सभी यहाँ के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत और हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे और आज की इस बैठक में जिले के अधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने अपने सुझाव और अपने प्रस्ताव दिए जिस पर कार्रवाई होगी। कटीमा क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और इसमें उपस्थित रहे हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, इसमें उपस्थित रहे श्री अजय मौर्य जी। इसके अतिरिक्त हमारी जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं श्रीमती सरिता राणा जी, वो यहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता की। इसके अलावा श्रीमती भागीरथी राणा जी जो ज्येष्ठ प्रमुख थी और श्री गौरव नेगी जो कनिष्ठ प्रमुख थे वो इसमें उपस्थित रहे और इसके अतिरिक्त भी सभी जितने माननीय ग्राम प्रधान हैं और माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं सभी की इसमें उपस्थिति रही है। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में गैस चोरी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें हरिद्वार से आ रही है। बड़ा नेटवर्क आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। दबिश के दौरान गैस कैप्सूल, 23 सिलेंडर और अवैध तरीके से छापेमारी के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। ये बड़ी खबर। पुलिस का दावा नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं। बड़ी खबर। हरिद्वार में गैस चोरी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। जानकारी मिल रही है आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं। दबिश के दौरान गैस कैप्सूल, 23 सिलेंडर और पिकअप जब्त की गई है। अवैध तरीके से गैस चोरी में इस्तेमाल किया जा रहा था कैप्सूल। ये बड़ी खबर। छापेमारी के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। बड़ी खबर। पुलिस का दावा नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं। हरिद्वार में गैस चोरी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। दबिश के दौरान गैस कैप्सूल, 23 सिलेंडर और पिकअप जब्त किए गए हैं। अवैध तरीके से गैस चोरी में इस्तेमाल किया जा रहा था कैप्सूल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हरिद्वार से छापेमारी के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। ये बड़ी खबर। आरोपियों की तलाश फिलहाल दबिश जो है वो लगातार दे रही है। छापेमारी के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार। पुलिस का दावा नेटवर्क में और भी कई लोग शामिल हैं। उधर हरिद्वार के मंगलौर देवबंद रोड स्थित लखनौता चौकी पर ऑनलाइन चालान प्रक्रिया ने किसानों का गुस्सा भड़का दिया। ग्रामीणों का कहना है कि चौकी पर लगाए गए कैमरों के जरिए लगातार ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं, जिससे कि खेतों में आना जाना और स्कूल के बच्चों को ले जाना तक मुश्किल हो गया है। इस परेशानी से तंग आकर किसान जिला पंचायत सदस्य अंशुल चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन पर उतरे और चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो फिर विरोध और उग्र होगा और सड़क जाम करने जैसे बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। कि मेरे क्षेत्र के किसान और मेरे क्षेत्र के नौजवान साथी मेरे पास एकत्र होकर आए थे। उनकी समस्या थी कि यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कैमरे लगे हुए हैं, जो कि उनका फेस उधर की साइड है और लगभग यहाँ से 100 लोगों के चलान हो चुके हैं। ये मेरे पास इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और सबके चलान कम से कम किसी के 3000, किसी के 2000, किसी के 4000, 5000 चलान है। तो हम यहाँ पर चौकी इंचार्ज जी से मिलने आए थे। वो अभी शेरपुर खेलमू गाँव गए हुए हैं, कोई अतिक्रमण का मामला है वहाँ पर। तो अभी हमने उनके बिहाफ में उनके जो यहाँ पर
हैं साथी उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मुझे चाहे किसानों की और अपने भाई उधर धर्मनगरी हरिद्वार में रामलीला का महोत्सव शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पहल में रामलीला समितियों के गणेश पूजा के साथ शुरुआत हुई और साथ ही दर्शक का डांडिया और बाल रामलीला का आनंद लेते दिखे। इसी को लेकर उत्तराखंड शैली की रामलीला, ऑपरेशन सिंदूर और विभिन्न मंचन कार्यक्रमों में मंत्र के कई संवाद, राम वनवास, भारत मिलाप, सीताहरण, लंका दहन समेत प्रमुख घटनाएं दिखाई जा रही हैं। वर्षों की बात है, 52 साल हो गए हमारे इस रामलीला मंच को। और जो हमारी रामलीला मंचन है, यशवीर कला मंच, हमारे गुजरात से हमारे जो मार्गदर्शक निर्देशक हैं वो मुख्तार सिंह जी, उनकी पूरी टीम यहाँ 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही है। और उनका मंचन का ये कार्यक्रम हमारा 23 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर दशहरा महोत्सव भी यहीं इसी ग्राउंड में मनाया जाएगा। इस तरह से हमारी रामलीला चलेगी। सनातन को लेकर के क्या महत्व है रामलीला का? सनातन को लेकर बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सनातन की जो हमारी पुरातन चीजें हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम इन चीज़ों को जिंदा रखें और नई युवक है, नई पीढ़ी है, उनको हम कुछ सिखाएं, राम के आदर्शों को और उनको देने की प्रयास करें। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, विकासनगर के कम फार्म क्षेत्र में आधी रात गुलदार की दस्तक से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो दहशत में आ गए लोग और घरों में कैद हैं। हरकत में आया वन महकमा, रात भर गश्त जो है वो की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वन विभाग ने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह जो है वो दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो गुलदार की दस्तक से इलाके में बुरी तरह हड़कंप मच गया है। विकासनगर से बड़ी खबर, दहशत में आए ग्रामीण, कई लोग घरों में कैद हैं। तो हरकत में वन महकमा आ गया, रात भर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया है। विकासनगर से बड़ी खबर, विकासनगर के अटकम फार्म क्षेत्र में आधी रात गुलदार की दस्तक से इलाके में हड़कंप मच गया है। दहशत में ग्रामीण आ गए, कई लोग घरों में कैद हैं। हरकत में वन महकमा आया हुआ है, रात भर क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।